तो दोस्तों, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो किसी को कोई पता नहीं है। तो कुछ चीज़ अपने आप को स्टेबल और रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ अपने डायरी में नोट डाउन रखना बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ खतरा मैंने समय का अनुसार पहले से अपने आप को प्रिपेयर रख लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज़ सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हो रहा है कि ज़िंदगी क्या है और कब क्या मोड़ लेती है किसी को पता नहीं है। इफ़ यू डाई टुमारो कैन योर फैमिली एक्सेस योर मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मरने के बाद अगर आपका फैमिली एक्सेस नहीं कर पाया मनी, अगर उसको पता ही नहीं है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, तो फैमिली तो वो निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे ही LIC में बहुत सारे अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है जो पता ही नहीं है, इनका कोई क्लेम ही नहीं किया आज तक। LIC भी ढूंढ के क्लेम देना चाह रही है, कोशिश कर रही है कि आओ आप क्लेम लो, बट उनको ट्रेस ही नहीं मिल रहा है वो बंदा कहाँ रहता है, मर के कहाँ क्या। मैंने ये करोड़ों करोड़ नहीं, ऐसा खरबों अमाउंट LIC में पड़ा हुआ है जहाँ अनक्लेम हिसाब से पड़ा हुआ है। तो जहाँ नॉमिनी या लीगल हायर को पता ही नहीं है ये क्लेम करना होगा, उनको पैसा मिल जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है एक डायरी में या एक एक्सेल शीट में लिख के रखें कि आने वाला कल अगर आप नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट उनको ये पता हो, ये खबर ये पता चले। तो वो बेसिक चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इमरजेंसी फाइल है जो लिख के रखिए आप, ये आपका फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, यहाँ ऑल योर फाइनेंशियल एंड पर्सनल डिटेल्स। अगर आपका फाइनेंशियल डिटेल्स पर्सनल एक जगह फोल्डर बना के रखिए जिसमें आपका कितना सारा अकाउंट है। अगर आपका 5 अकाउंट है या 3 अकाउंट है तो अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में अकाउंट है, प्लस IFSC कोड और अकाउंट नंबर, ये तीनों चीज़ बेसिक है, आप लिख के रखिए कहीं। प्लस इस अकाउंट या कोई ऐप्स लिंक है तो उस ऐप लिंक के बारे में लिख के रखिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप किए हैं तो कौन सा स्टॉक्स, कौन सा डीमैट अकाउंट में किए हैं, कौन सा ETF, कौन सा एक्सचेंज के थ्रू किए हैं, कौन सा डिजिटल एसेट कौन सा एक्सचेंज के थ्रू किए है, उनका यूज़र ID या पासवर्ड एटलीस्ट लिख के रखिए, या अपना इमरजेंसी फाइल में आप इसको अपलोड करके रखिए। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है हेल्थ में या टर्म में या कोई इंडोमेंट पॉलिसी है तो तीनों पॉलिसी के डिटेल्स एक फ़ोल्डर में आप लिख के रखिए कि आपका पॉलिसी प्लस आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कि ये पॉलिसी अगर आप नहीं रहते तो किससे कॉन्टैक्ट करना होगा, द पर्सन, द नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, वो ज़रूर लिख के रखिए। प्रॉपर्टी एंड लोन डिटेल्स। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा 3 या 4 प्रॉपर्टी है, तो एक फ़ोल्डर में लिख के रखिए, उस प्रॉपर्टी का डिटेल्स वगैरह लिखिए, प्रॉपर्टी का एक सॉफ्ट कॉपी बना के रखिए कागज़ का, प्लस लोन का भी डिटेल्स रखिए कि आपका इतना अमाउंट का लोन है, इसका सॉफ्ट कॉपी रखिए। और एक फ़ोल्डर में आप रखिए पर्टिकुलर हर चीज़ों के लिए एक RM या CA का नंबर, लाइक आप जिससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उस CA का नंबर आप उसमें लिख के रखिए कि आने वाला कल अगर हम नहीं रहते हैं तो मेरा फैमिली मेम्बर इसी बंदा को फ़ोन करने के बाद कोऑर्डिनेट करके उनका अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या अगर उनका इंश्योरेंस पॉलिसी है तो पॉलिसी निकाल के, उनका टर्म पॉलिसी है तो उनका क्लेम कर सकते हैं। अगर उनका इनकम टैक्स का इश्यूज़ है तो वो CA बंदा सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनका बैंकिंग कुछ इशू है तो वो RM जो है उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर उनका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू है तो लॉयर जो है, उनका करीबी लॉयर है, वो उनका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कुछ की पर्सन जो है जिनका बहुत आपके साथ कनेक्टेड है, जो इनसे आपको सर्विस मिलता है, उनका नाम नंबर ज़रूर लिख के रखिए। प्लस आपको ये चीज़ देखना है कि नॉमिनी ऐड है क्या नहीं, बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड है क्या नहीं, इंश्योरेंस में नॉमिनी ऐड है क्या नहीं, एनी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी ऐड है क्या नहीं। टर्म इंश्योरेंस ज़रूर आप रखिए क्योंकि 10 से 15 लाख रुपए के ऊपर 10x के आपको टर्म इंश्योरेंस का एनुअल इनकम के ऊपर टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस मस्ट है, जहां आप प्लस मेडिक्लेम को भी आपको भी रखना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का कोई ठीक नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है।